नमस्कार सर। सच साल। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? हमारा नाम राम नारायण दास नाम है, जिला भिंड, ग्राम चौकी, बरका। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? पहले हमने भक्ति करी, राम श्याम की भक्ति में लगे रहे। कुछ दिनों बाद हनुमान जी पधराए। फिर जो है राधा स्वामी में रहे 14 साल। हम 14 साल राधा स्वामी सत्संग में जोड़ते रहे, मगर हमें कोई लाभ नहीं हुआ। सर, राधा स्वामी सत्संग में आप किस संत से जुड़े हुए थे? कहाँ से आपने नाम उपदेश ले रखा था? हम जो पढ़े लिखे नहीं, काच मन से लिया मैंने, जो है ब्यास में 14 साल रहे। सर, क्या भक्ति दी थी आप लोगों को वहाँ पे? हाँ, 5 नाम दिए जपने के लिए, वो जपते रहे हम, और मतलब उससे कुछ उद्देश्य नहीं हुआ। फिर हम गिरिराज परिक्रमा चालू करी हमने। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? गिरिराज जी से हमको जो नामदान की वो किताब जो आती ना, गंगा ज्ञान गंगा, वो 10 रुपये में मैंने खरीदी। मैंने वहाँ में बच्चों में पढ़वा के देखा, वहाँ में कुछ मार्ग मिला। फिर हमारे समधी साहब जॉन्ट थे यहाँ हरियाणा में, उन्होंने कहा, हमने उनसे कहा चलो ब्यास चलो, हमारे गुरु के दर्शन करो। मिलने के पहले आप हमारे गुरु के दर्शन करो। तो मैं चलो तुम्हारे गुरु के दर्शन कर ले। कहाँ है? हरियाणा में। तो मैं चलो चलेंगे। हम यहाँ आए, सत्संग सुना महाराज जी का, तो हमारे बिल्कुल जो कि तो फिट हो गया, फिट हो गया। हमने नामदान लिया, परमात्मा की भक्ति जॉन्ट आ गए। सर, पहले आप राम श्याम की बता रहे भक्ति करते थे, फिर हनुमान जी की भक्ति करने लगे, उसके बाद आप राधा स्वामी मत से जुड़े और 14 साल तक आपने 5 नाम का जाप किया, तो आपको आप बता रहे हैं कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उनसे नाम दान लिया। तो जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? तो हमको लाभ ये मिला, हमको नाम लेने से 3 हाजिरी पर हमको इतना चमत्कार परमात्मा ने दिया। चौथे हाजिरी पे हमारी एक बहू थी, तो वो परेशान करी, बात कुछ दिमाग ठस था, मैंने इतनी परेशानी करी, 2-4 दिन हमने उसकी रखवारी करी, और रिश्तेदार वगैरह बुलाए। हमने कहा इसको देखो भाई, जब मन न जाए ये दिक्कत सारी हो जाएगी। तो हमारी घर से जो परेशान हुई उनको नामदान दिया परमात्मा के यहाँ से, 2 महीने उनको भी गए। तो हम 2 प्राणी नामदारी थे। उसे क्या हुआ कि बहू ने जब ज़्यादा तंग आए थे, तो बच्चा ने एक दिन दोपहर ही में कि हम तेरा गला घोंट दें, तो उसने उसका गला घोंट दिया, वो मृत्यु हो गई, मर गई। दमान हमारे पास भग के गया कि ऐसा ऐसा होगा दादा, क्या होगा? तो बहू खत्म है गई। मैंने बेटा हो गई तो हो गई, वो कहाँ है? हमें जाके देखी वाली स्थिति खराब, मर गई वो तो हमने कहा समझी के लिए फ़ोन करो, कहने बिल नंबर जोड़ करे। हम बिल के फ़ोन नंबर लेकर उनसे फ़ोन करा, बात करो। मालिक ने वो फ़ोन मालिक में लग रहा हो। मालिक ने कहा समझी के रूप में कि भाई समझी घबराना नहीं तुम्हें, और समुद्र को नामदान है, परमात्मा का ध्यान करो, बच्ची जीवित हो जाएगी। इतना कहा। तो हमने उनसे कहा अपने मिसेज से कि भाई रो मत, तुम क्या रो रही है, तुम्हें नामदान दो परमात्मा ने। समझी जी कह रहे हैं कि भगवान का भजन करो, अरदास करो, वो बहू जीवित हो जाएगी। तो मैं अटल विश्वास कर बोलने कि हम परमात्मा के चरण नहीं छोड़े, हमारी बहू जो जीवित रह जाए तो हम जो परमात्मा के चरण नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है ऐसा ही करो, तो ज्योति जलाओ। इसे क्या हुआ, हम दोनों प्राणी ज्योति में लगे, परमात्मा से अर्ज कर कि हे परमात्मा, आपने जहाँ में रक्षा कवच में कहा, बच्चों ने हमें पढ़ के सुनाया कि सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कछु भय न व्यापे, काल जाल मिट जाई, रोग शोक छल छिन्न न व्यापे, सन्मुख ना ठहराई, जहर अग्नितन निकट न व्यापे, दूरे जाए रिंगाई, वीर बेताल बाणने लागे जम की कोट धराई। वीर बेताल बाणने लागे जब की कोट धराई, 18 पुण्य मूठने लागे उल्ट का दर खाई, बैर करे सो ही दुख पावे, श्रुत शब्द मिल जाई, कहे कबीर हम जमदल पीरे सतगुरु लाख दुआई। यही परमात्मा आपने इतनी सतगुरु की दुआई और हमारे लिए जे का दर्शा रहे हो, हे परमात्मा ऐसा मत करो, आप कैसी होंगी हमारी भी ऐसी होंगी। तो एकदम उस ज्योत की जो करी उसमें से हमको प्रकाश यानी शब्द मिला कि घबराओ मत, भक्त तुम इतने घबराए गए, काल ने जो कार्य कर दिया उसे कर देने दो, अब हम दयालय अपने कार्य को करके दिखाएंगे, तुम्हारी बहू को जीवित करके दिखाएंगे। इतने में क्या हुआ, हमारी बहू वो बच्चे लेके हॉस्पिटल गए, डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर का इसकी मृत्यु है, इसको तो पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के लाए जब वो भाई लेटा ही वहाँ पे ठिलिया पे, तो एकदम परमात्मा की दया भी बहू बैठनी हो गई। जब बैठी हुई
तो रोने लगी। मैं दमाद ने फोन करा, दादा बहू आपकी जीवित हो गई। आपने अपने घर वाली से कही, मैं देखो तुम्हारी बहू जीवित रहेगी। रो रही तुम बंद हो, सिर्फ वो परमात्मा से अरदास कर रही हो और तुम आंसू टपका रही। तो मैंने कहा अच्छा हम एक दो को बात कर, बहू तो जीवित है। बहू को फोन आ, बहू रो, बेटा घरे आओ रहे घरे आई। हमने कहा बेटा अब तो सड़क से फिर गिरो फिर मरो, हमारी परमात्मा तुम्हें जिंदा करे, इसको कोई न रखाना। तब से परमात्मा की रजा है हमारे ऊपर। उनका रोग कटा, बहू जीवित करी, परमात्मा ने हमारे तो बहुत दया बख्शी। बस बड़ी कृपा भई परमात्मा की। पहले जब आप जो भक्ति करते थे राम श्याम हनुमान जी की और फिर राधा स्वामी से आप जुड़े हुए थे, आपको कोई लाभ नहीं मिला, फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए और आप बता रहे हैं कि आपकी पुत्रवधू जिसे डेड हाउस में डाल दिया गया था पोस्टमार्टम के लिए, और वो सतगुरु रामपाल जी महाराज से आपने प्रार्थना की वो जिंदा होगी। तो सर इससे बड़ा प्रमाण शायद इस पृथ्वी पे कोई संत नहीं दे सकता। तो सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को संदेश देना चाहते हैं कि जल्दी से आकर के परमात्मा की शरण में आए। परमात्मा है, संत रूप में है, स्वयं पार ब्रह्म है। ये जो है कि अपने को उद्धार करने के लिए जीव के लिए आए हैं। इसलिए मेरे भक्त समाज से यही कहना है, बार बार निवेदन है, प्रार्थना है कि बरमाला में आकर के अपना उद्धार करवाए, मैं परिवार समेत, और संत की शरण में आकर के अपन उनसे नामदान लेकर के भक्ति बोध करके परमात्मा के शरण में आकर के सत्य लोग के लिए आश्रम के लिए अपना तैयारी करें। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।